खबर महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आप जानते हैं आ चुके हैं। सरकार बनने का भी इंतजार है और महायुति को प्रचंड जो बहुमत मिला, बावजूद इसके 10 दिन बीत गए, लेकिन अब तक नई सरकार की सूरत क्या होगी तय तो नहीं हो पाया। और इस बीच आज महाराष्ट्र में सियासी हलचल, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हलचल तेज होती हुई आज नजर आएगी। आज मुंबई पहुंचेंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए 2 पर्यवेक्षक तय किए हैं, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण। विजय रूपाणी आज शाम ही मुंबई पहुंच जाएंगे और वहीं निर्मला सीतारमण को लेकर जानकारी मिल रही है कि वो भी मुंबई पहुंचेंगी, लेकिन कल बीजेपी विधायक दल की बैठक और दोनों पर्यवेक्षक इसमें मौजूद रहेंगे और इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो कल मुंबई पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण, आज शाम ही पहुंच जाएंगे विजय रूपाणी। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक और इसमें नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। वहीं जो खींचतान है वो कहीं ना कहीं शिंदे गुट की तरफ से बरकरार है। दरअसल एक तरफ शिंदे गुट है, अपने लिए अहम विभागों की मांग कर रहा है, और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो शिंदे गुट पर तंज कस रही है। तो ये अलग किस्म के शिंदे साहब है, वो तो महाराष्ट्र की एक शान है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लोकसभा का जो रिजल्ट था उसके बावजूद ये अच्छा रिजल्ट आ गया है। उनकी लीडरशिप में ये सब हुआ है, बहुत अच्छे सोशल स्कीम्स उन्होंने लाए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो इस सब का ये इफ़ेक्ट है कि एक अच्छी सरकार बने महाराष्ट्र में और उनका जो मान है वो भी रखा जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। हालांकि हमने कम ही सीट लड़ी थी, तो उनसे ज़्यादा तो हमारी सीट नहीं आ सकती, लेकिन उनकी सीट आने में, हमारे सीट आने में एक दूसरे का सहयोगी कारण हुआ है ना। एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है। भारत माता की, बोल सियापति रामचंद्र की जय भवानी। क्या 4 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा? क्या 5 दिसंबर को फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम की शपथ लेंगे? महाराष्ट्र के सियासी सीन का ये वो सवाल है जिस पर पर्दा गिरने का वक्त आ गया। 9 दिन का वक्त लेकर बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को जिम्मेदारी दी गई है। तो जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर कर। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बुधवार यानी 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे से विधान भवन में विधायक दल की मीटिंग होगी। बीजेपी के नेता दबी जुबान में फडणवीस का ही नाम ले रहे हैं। फडणवीस ही महाराष्ट्र में वो नेता हैं जो नतीजों के बाद से एक्शन में दिख रहे हैं। मुंबई में पार्टी के नेता उन्हीं से मिल रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने फडणवीस से उनके घर जाकर मुलाकात की। इनमें चंद्रकांत पाटिल, राहुल नरवेकर, गिरीश महाजन, मोहित कंबोज, अतुल सावे, चंद्रशेखर बावनकुले, चित्रा वाघ, संजय कुटे, धनंजय मुंडे, मुरजी पटेल, पंकजा मुंडे प्रमुख हैं। लग ऐसा रहा है मानो फडणवीस का घर पावर सेंटर बन गया है और फडणवीस डिफेक्टो सीएम के तौर पर काम करने लगे हैं। 4 को विधायक दल की बैठक होगी तो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का मुहूर्त भी तय हो गया है। मुंबई बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हुई है। शपथ में 70 से 75 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी मुंबई की बैठक में क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। आने जाने की व्यवस्था, कहां से उनको एंट्री होगी, अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सारी बारीकी जानकारियां दी।
सूत्र बता रहे हैं एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राजी नहीं है। शिंदे ने गृह मंत्रालय वाले सवाल पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब भी नहीं दिया था। गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है, आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? वैसे पार्टी के नेता कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं, शिवसेना महायुति के साथ मजबूती से खड़ी है। ये तो उनका डिसीजन रहेगा, लेकिन वो महायुति के साथ रहेंगे ये पक्का है। उन्हें खुद लेना है डिसीएमशिप या वो तो चर्चा होगी ना ऊपर, जब जाएंगे चर्चा के लिए तब वो डिसाइड करेंगे। बीजेपी सरकार बनाने के लिए फ्रंट फुट पर आकर एक्टिव हो गई है, तो एकनाथ शिंदे अभी पर्दे के पीछे से ही पत्ते फेंक रहे हैं। अजित पवार दिल्ली पहुंचे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सियासी मैच का आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। रोमांच अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तय तारीख 5 दिसंबर वाली वो तो अब आने वाली है मृत्युंजय। ऐसे में अभी भी महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता के लिए पर्दे के पीछे से खेल चल क्या रहा है? देखिए, अब तो सब कुछ तय हो चुका है, मंच तय हो चुका है। आज बल्कि महायुति के जितने नेता हैं वो आज़ाद मैदान पहुंचेंगे और शपथ विधि की कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उसका एक जायज़ा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अभी भी खेल तो चल रहा है। खेल चल रहा है कि अच्छे बड़े पोर्टफोलियो, बड़े मलाईदार पोर्टफोलियो किसे मिलेंगे, और इसी के लिए शिवसेना प्रयासरत है। क्योंकि शिवसेना ने एक दलील दी है कि जब पिछली सरकार में जो बीजेपी का उप मुख्यमंत्री था और जो पोर्टफोलियो बीजेपी के पास थे, अब जब इस सरकार में उप मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा तो वो पोर्टफोलियो हमें मिलने चाहिए। यानी इस हिसाब से जो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग था वो गृह विभाग एकनाथ शिंदे के पास होना चाहिए। लेकिन बीजेपी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गृह विभाग बीजेपी किसी भी तरीके से शिवसेना या अजित पवार को नहीं देगी। गृह विभाग अपने पास ही रखना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस का ये पोर्टफोलियो उनका पसंदीदा पोर्टफोलियो है, अपने पास ही रखते हैं वो, चाहे वो 5 साल के जब उनका कार्यकाल रहा हो तब भी, जब उप मुख्यमंत्री रहे तब भी। क्योंकि बीजेपी जानती है कि जिस प्रकार के महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र के समीकरण बनते बिगड़ते हैं, ऐसे पर पुलिस यंत्रणा, इंटेलिजेंस विभाग, गृह विभाग तो सत्ता पक्ष के पास और किसी मजबूत नेता के पास ही होना चाहिए। रही बात पोर्टफोलियो की, तो कहीं ना कहीं पार्टियां चाहती है कि उनके पास अच्छे मलाईदार पद आएँ। तो शिवसेना को बीजेपी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दे सकती है, MSRDC दे सकती है, इस प्रकार के विभाग जो शिवसेना को चाहिए वो दे सकती है, लेकिन गृह विभाग पर देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एकनाथ शिंदे की तबीयत थोड़ी खराब है। आज उनके यहाँ कोई खास बैठक की अभी तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं विजय रूपानी आज देर शाम मुंबई पहुंच जाएंगे। निर्मला सीतारमण कल सुबह मुंबई पहुंचेंगी और कल 10 बजे विधान भवन का जो हॉल है उस हॉल में, सेंट्रल हॉल में ही बैठक होगी और वहाँ पर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मृत्युंजय रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज्ञ भी हमारे साथ मौजूद है। जिस बात का जिक्र अभी देखिए मृत्युंजय कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही, लेकिन बताया तो ये भी जा रहा है कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर शिंदे और अजित पवार के बीच भी रार छिड़ चुकी है। बीमारी की वजह से शिंदे तो मुंबई में हैं, लेकिन अजित पवार कल दिल्ली पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर ये जो सियासी हलचल तेज हुई है, इसी के तहत एक एक्शन दिल्ली में भी देखा जा रहा है। अजित पवार दिल्ली आ गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से अजित पवार की मुलाकात संभव है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनुगे लोईवाल इस वक्त मौजूद है। मनुगे, क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में यहां पर? क्या एक बार फिर से अजित पवार इस कोशिश में कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जाए और वहीं से किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय, इस फॉर्मूले पर मोहर लगवाई जाए? देखिए, ये बात तो सच है कि दोनों में आपस में भी ठनी हुई है, यानी कि एनसीपी और शिवसेना में भी ठनी हुई है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट लेगा। इस समय अपर हैंड बीजेपी के पास है, हो भी क्यों ना, गणित के हिसाब से उनके पास सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय तो बीजेपी के पास रहेगा, ये साफ कर दिया गया है। शिंदे जी की नाराज़गी बार बार देखी जा रही है, तबीयत भी खराब है तो बातचीत भी नहीं हो पा रही है, पर ये तो राजनीति है और राजनीति में जो दिख रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या दिखाई नहीं दे रहा है। एनसीपी इस समय लगातार
जो अपनी कैंपेनिंग कर रही है दिल्ली में, अजीत पवार कभी भी दिल्ली आते हैं तो जल्दी रहते नहीं है दिल्ली में, हमेशा रात की फ्लाइट लेकर चले जाते हैं, रुकने के उनके बहुत कम संभावनाएं रहती हैं दिल्ली में। पर इस बार वो दिल्ली रुके हैं, दिल्ली में इसी ली मेरिडियन में वो रुके हुए हैं, जहां पर कल रात तक देर रात तक बैठक हुई प्रफुल्ल पटेल के घर पर। उसके बाद आज फिर बैठकों की तैयारी, लेकिन एनसीपी की, क्योंकि अभी तक बीजेपी से गृह मंत्री से समय नहीं मिला है। गृह मंत्री आज चंडीगढ़ में है, प्रधानमंत्री के साथ उनके साथ ही बैठकें और वो कार्यक्रम होंगे। उसके बाद वो दिल्ली आएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि संभवतः समय दिया जाएगा क्या नहीं। बातचीत की जरूरत अभी क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब दोनों आपस में ठने हुए हैं एनसीपी और शिवसेना, तो एनसीपी को ऐसा लग रहा है कि शिवसेना की नाराजगी का क्यों ना फायदा उठाया जाए और नंबर गेम में, यानी कि मंत्रालय के नंबर गेम में अपना फायदा कैसे लिया जा सके। एनसीपी ये भी जानती है कि अजीत पवार इज अ मोर सीजन्ड लीडर, यानी कि उनके पास जो कवायद है, उनके पास जो बैकअप है, उनके पास जो संगठन है। लेकिन शिवसेना अटकी हुई है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को अगर अब उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियोज होंगे जी, इस पर बहस छिड़ी हुई है। बहस बहुत है। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक में भी यह तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस क्या परसों शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में सबसे बड़ा चेहरा होकर उभरेंगे। ठीक है मनोज्ञा, आप नजर बनाकर रखिएगा। मृत्युंजय, आपका भी फिलहाल बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच देखिए, शिंदे और उनकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं और इस सब के बीच बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा, महायुति में कोई मतभेद नहीं। लेकिन हो सकता है भीतर खाने शायद कुछ और चल रहा हो। अब वो क्या चल रहा है ये तो देखिए 48 घंटे का इंतजार आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान दिया है द्वारिका सूर्यपीठ गुरुस्थान मुरली आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्ण देवानंद गिरी महाराज ने, जो बीती रात शिंदे से मुलाकात करने के लिए उन्हीं के आवास पर पहुंचे थे, उन्हें आशीर्वाद दिया, उनसे मुलाकात की और उसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछे तो फिर खुल के कहा कि शिंदे को दोबारा सीएम बनना चाहिए। ठीक नहीं, उनको देखने के लिए आया हूँ और वो फिर से मुख्यमंत्री बने, ये मेरी इच्छा है और उनको आशीर्वाद देने आया हूँ। भी हम यही कह रहे हैं कि वही एक मुख्यमंत्री बने और पूरे राज्य को पवित्र रूप से पवित्र ज्वलंत हिंदुत्व लेके चले, ये हमारी आशा और अपेक्षा। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर एनडीए के भीतर जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी दिलचस्प बात कही। राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का महासागर है, ये कह रहे हैं नितिन गडकरी। यहां हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बड़ी होती है और इसी वजह से उनके जीवन में कोई आनंद नहीं रहता। जो मुख्यमंत्री बन गया उसे हर वक्त ये डर सताता रहता है कि पता नहीं पार्टी का नेतृत्व कब उसकी पद से छुट्टी कर दे। तो ये जो डर है, इस वजह से जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। नितिन गडकरी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आप। तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी इसका भरोसा नहीं है। खबर महाराष्ट्र से ही है, जहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब जो शिवसेना उद्धव गुट है उसका बीएमसी पर बड़ा दांव लग गया है। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर आज मुंबई में सभी पूर्व नगर सेवकों की बैठक, सभी पूर्व नगर सेवकों को दोपहर 12 बजे बैठक में शामिल होने को कहा गया है। अगला चुनाव महाराष्ट्र में बीएमसी का, और यही वो बड़ा दांव है उद्धव ठाकरे की सियासत में, और इसी को लेकर उद्धव ठाकरे। खबर दिल्ली से है, जहां मंगोलपुरी में युवक की हत्या की वजह से आपसी विवाद में गोली मारकर युवक
की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। आपसी विवाद बताया जा रहा था, इसी के चक्कर में गोलियां चल गई, युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। तो मामला आपसी रंजिश का, आपसी विवाद का, और इसी के चक्कर में युवक की जान चली गई, हत्या कर दी गई युवक की। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपराध को लेकर एक बार फिर से अब हमला बोल दिया है। एक्स पर पोस्ट किया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं है। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाएं डरी हुई हैं, और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं। सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं और बीजेपी कह रही है दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं। व्यापारियों को फिरौती के फोन आ रहे हैं और बीजेपी कह रही है दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं। अगर आप समस्या को स्वीकार ही नहीं करोगे तो समाधान कैसे निकलेगा, ये सवाल पूछते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल।